जॉर्ज सोरोस एक ऐसा नाम है जिस नाम पर इस वक्त कोई भी जल्दी बोलने से डरता है। कारण साफ है, जॉर्ज सोरोस का जिस तरीके से प्रभाव है उसको लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर नेता तक इस मामले में ज्यादा बोलते नजर नहीं आते हैं। पर एलन मस्क ने सीधे सीधे जॉर्ज सोरोस से पंगा लिया है और जॉर्ज सोरोस के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी है। जानेंगे एलन मस्क ने जॉर्ज सोरोस को लेकर क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में चाइना ने भारत को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया और आपने देखा किस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल को बंद कर दिया। पहले गैलियम को, फिर जर्मेनियम को बंद किया और अब जाकर जल्दी ही फैसला लिया गया था चाइना के द्वारा और चाइना ने ग्रेफाइट को भी बंद कर दिया। यहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ भारत ने 650 मिलियन डॉलर लगा दिए अमेरिका में। अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री आ रहे हैं भारत और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क विवादों से अछूते नहीं है। अरबपति ने पिछले साल सोशल मीडिया दिग्गज एक्स का मालिक बनकर लोगों को चौंका दिया था और वो सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने से कभी नहीं डरते। अब दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क ने उद्योगपति जॉर्ज सोरोस को लेकर जमकर आलोचना की है। टेस्ला के सीईओ ने रेडियो होस्ट जो रोगन के साथ मंगलवार को एक लंबे पॉडकास्ट पर बात करते हुए जॉर्ज सोरोस की जमकर खबर ली है। एलन मस्क ने कहा कि जॉर्ज सोरोस को मानवता से नफरत है। वो ऐसे काम कर रहे हैं जो समाज के ताने बाने को नष्ट कर रहा है। मस्क ने कहा कि सोरोस अमेरिका में ऐसे नेताओं को समर्थन और मदद दे रहे हैं जो हिंसक अपराधों के खिलाफ नर्म रुख रखते हैं। मस्क ने कहा कि जॉर्ज सोरोस के स्थापित किए हुए अधिकारियों और नेताओं ने कई अमेरिकी शहरों के महलों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। एलन मस्क ने कई शहरों के माहौल को बेहद असुरक्षित बना दिया है। एलन मस्क ने जिला अटार्नी की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सोरोस की आलोचना की, जो अपराधियों पर मुकदमा चलाने से इनकार करते हैं, जिससे प्रमुख अमेरिकी शहरों में अपराधियों की संख्या बढ़ती है। टेस्ला के सीईओ ने कहा कि ऐसे जिला अटार्नी का चुना जाना जो अपराधियों पर मुकदमा चलाने से इनकार करते हैं, ये सिर्फ सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस की समस्या नहीं है, बल्कि ये दूसरे देशों की आंतरिक राजनीति में दखल दे रहे हैं। एलन मस्क ने कहा कि जॉर्ज सोरोस दिखाने के लिए मानवाधिकार और कथित प्रगतिशील गैर सरकारी संगठनों की मदद करते हैं, लेकिन असल में वे अपने लाभ के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एलन मस्क का कहना है कि सोरोस इस समय काफी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो मध्यस्थता करने में माहिर है। उन्होंने संकेत दिया कि कैसे वामपंथी अरबपति अपने पैसे के दम पर स्थानीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मस्क ने कहा कि सोरोस उन संस्थाओं को पैसे देते हैं जो वोक माइंड वायरस से जुड़ी समस्याएं खड़ी करती है, फिर मध्यस्थता के जरिए लाभ कमाते हैं। मस्क ने कहा कि सोरोस जानते हैं उन्हें काम निकालने के लिए कानून बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि कानून लागू किस तरीके से हो रहे हैं उन्हें बदलने की जरूरत है। एलन मस्क ने कहा कि सोरोस निचले स्तर पर लोगों को अपने खेमे में लेते हैं और कानूनों को अपने मुताबिक लागू करवाते हैं, लाभ लेते हैं। मस्क ने कहा कि ये असल में एक विकृत मानसिकता है। मस्क ने कहा कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कुतर्क आधारित मुद्दों को तूल देते हैं, जबकि असल में वो मुद्दे प्रासंगिक होते नहीं हैं। आपको बता दें, इस पॉडकास्ट में एलन मस्क ने ट्विटर के अधिग्रहण को लेकर भी चर्चा की। मस्क ने कहा कि उन्होंने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदा ताकि ये इसे अति वामपंथी तत्वों से बचा सकें। खैर, एलन मस्क ने जहां सीधे सीधे जॉर्ज सोरोस से पंगा लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत में क्या चल रहा है। हमने देखा चाइना हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि भारत को रोका जाए और यूरोप को इस तरीके से मजबूर किया जाए कि हर हाल में यूरोप को आखिरकार आना ही पड़े चाइना के शरण में। अभी यूरोप और चाइना के बीच में एक लड़ाई चल रही है और वो लड़ाई किस चीज की चल रही है, तो आपको बता दें, वो लड़ाई चल रही है इलेक्ट्रिक कारों को लेकर। जो सब्सिडी यूरोप देता था, वो यूरोप सब्सिडी को अब जांच के दायरे में ला रहा
है, क्योंकि देख रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से भरा जा रहा है, डंप किया जा रहा है बड़ी संख्या में मार्केट को। अब यूरोप के द्वारा जब कदम उठाया जा रहा है तो चाइना ने आनन फानन में क्या किया, सबसे पहले जर्मेनियम और गैलियम ये दो खनिज पदार्थों को बेचने से मना कर दिया। यहाँ पर उसने नियम कानून लगा दिए, सरकार से परमिशन लो, उसके बाद अब सरकार परमिशन देगी तभी बिकेगा। उसके बाद दूसरा एक बड़ा तत्व था और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बगैर बैटरी बनेगी नहीं, बैटरी के बगैर गाड़ियां चलेगी नहीं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं आप, चार्ज करोगे क्या, बैटरी ही नहीं है तो यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला दिमाग लगाया चाइना ने। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या, चाइना के ही हाथ में ग्रेफाइट है क्या? बिल्कुल है। चाइना इस दुनिया का कम से कम 90% ग्रेफाइट को रिफाइन करता है। अगर यकीन ना हो तो इस कटिंग को देख लीजिए आप, तो ये एक बड़ा नंबर है। इसके अलावे उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी ये 80+ करता है। तो चाइना ने ये चाल एकदम से सोची समझी चली। अब इस चाल में सबसे बड़ा फंसने वाला देश कौन सा बन गया, तो सबसे बड़ा बन गया भारत। भारत लक्ष्य रख रहा है कि हमें तेजी से आगे बढ़ना है और जो जरूरी खनिज पदार्थ है वही नहीं मिले तो फिर कैसे होगा। आपको बता दें, भारत और अमेरिका दोनों कई चीजों के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत आ रहे हैं। तो वहीं एक 2+2 मीटिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त ना भारत और अमेरिका सबसे ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं और नजदीक आने के पीछे कारण भी है। कारण ये है कि अमेरिका अंधाधुंध प्रतिबंध तो लगा रहा है, रूस पर भी लगा रहा है। अगर चाइना कोई हरकत करता है तो चाइना के ऊपर भी प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन प्रतिबंध लगाने से ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नुकसान नहीं होता है। अब आप सोचो, रूस में ढेर सारी कंपनियां थी और वो कंपनियां अचानक रातों रात अपना इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़कर चली आई। अब जो दीवार बनाया है, जो घर बनाया है, जो दुकान बनाई है, वो तो साथ लेकर ये नहीं आए, वहां पर ये सारा कुछ छोड़कर आ गए। नुकसान तो इनको हो गया। तो प्रतिबंध लगाने से ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा है, अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका एक नया जगह तलाश रहा है और इस तलाश में भारत उसका सबसे बड़ा साथी बन रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अब ऐसे में भारत एक बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। भारत की कंपनी है ईएम और ये $650 मिलियन लगाकर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मटेरियल प्लांट बना रही है अमेरिका में। आपके मन में ख्याल आएगा प्लांट बनाने से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हमें ग्रेफाइट मिल जाएगा? तो बिल्कुल। अमेरिका और भारत अब कोशिश कर रहे हैं सिंथेटिक ग्रेफाइट का उत्पादन करने के लिए, यानी कृत्रिम ग्रेफाइट। अब ये जो कृत्रिम ग्रेफाइट होगा, ये कृत्रिम ग्रेफाइट क्या काम करेगा? तो आपको बता दें, बिल्कुल काम करेगा और लक्ष्य रखा गया है कि 2031 तक 50,000 टन इस तरीके के मटेरियल अमेरिका और भारत की एम कंपनी मिलकर बनाएगी। खैर, चाइना को जवाब देने के लिए ये बेहद जरूरी था। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।